ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 30 नवंबर 2020। तो मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, तन मन धन अथवा मनसा वाचा कर्मणा ऐसी सर्विस करो जो 21 जन्मों का पिता से एवजा मिले, परंतु सर्विस में कभी आपस में अनबनी नहीं होनी चाहिए। भगवान हमें कह रहे हैं कि तुम तन मन धन सब कुछ अर्पण कर दो, जो कि हम भक्ति में गाते आए ना। तन मन धन सब है तेरा, बिन तेरे क्या है मेरा, रात दिन मैं तेरे गीत गाती रहूं। तन मन धन सब है तेरा, है ना। तो वही बाबा बोल रहे हैं कि तुम तन मन धन सब कुछ जो थ्योरी में बोलते आए आप प्रैक्टिकली यूज करो। मन वचन कर्म से ऐसी सेवा करो जो 21 जन्मों के लिए तुम्हें भगवान से रिवार्ड मिले। तो कभी भी सर्विस में भी आपस में किसी से भी कुछ भी अनबन नहीं होना है। आपस में रूठना नहीं है, मूंझना नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं है। प्रश्न है, ड्रामा अनुसार बाबा जो सर्विस कर रहे हैं उसमें और तीव्रता लाने की विधि क्या है? तो देखो, सर्विस में तीव्रता, किसी भी काम में तीव्रता अच्छी बात है, लेकिन उसकी युक्ति क्या है? उसके बाबा बता रहे हैं कि आपस में एक मत हो, कभी कोई खिटखिट ना हो। अगर खिटखिट होगी तो सर्विस क्या करेंगे? आपस में खिटखिट हो जाएगी, एक दूसरे अनबनी हो जाएगी, तो फिर हम मिलजुल कर कैसे करेंगे? और संगठन में बल है। किसी भी काम में हम चाह रहे हैं कि हम आगे बढ़े, लेकिन हम समझदारी से नहीं चल रहे, युक्ति से नहीं चल रहे, कोई कांटे हैं, कुछ बातें हैं तो उसको निकाल नहीं रहे हैं, मन में रखे हुए हैं। जैसे एक बार की बात है, एक पिता और पुत्र रेस करना चाह रहे थे। पिता ने बोला कि चलो अभी खाली समय मिला है, हम लोग वो पहाड़ी को छू कर आते हैं। हाँ, तो उतनी दूर तक हम लोग दौड़ते हैं। तो बेटा बोला ठीक है, और दोनों एक लाइन से शुरू कर दिए दौड़ना, और एकदम बालू वाला रास्ता था एकदम। तो वो पिता दौड़ रहे थे और बच्चा तो एकदम तेजी से दौड़ रहा था, करीब 10-12 साल का होगा, और बहुत तेजी से दौड़ते 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 एकदम आगे बढ़ गया, और उसके पिताजी एकदम पीछे थे। पिताजी, बच्चा बोल रहा है, पिताजी इतने पीछे आप क्यों हो? तो अरे बेटा, मेरे जूते में ना बालू वाले कंकड़ घुस गए हैं, मैं उसे निकाल रहा हूँ। बेटा बोला कि अरे आप तो पीछे रह गए, कंकड़ तो मेरे जूते में भी है, लेकिन मैं कितना आगे बढ़ गया हूँ। और वो बहुत आगे बढ़ गया। अब पिताजी फिर कंकड़ निकाले, उसके बाद पिताजी भी दौड़ने लगे, और दौड़ते दौड़ते पिताजी बच्चे के पास पहुंच गए, और बच्चा वहां पे रुका हुआ बैठा हुआ था। कारण कि उसने अपने जूते के कंकड़ निकाले ही नहीं। अब उससे एक डेग भी चला नहीं जा रहा है, क्योंकि उसके पैर में घाव हो गए, खून तक आ रहा था। तो पिताजी ने बैठ के समझाया कि देखो, तुम तेज दौड़ना चाह रहे थे, दौड़ भी रहे थे, लेकिन कंकड़ आ गया, लेकिन तुमने उसकी परवाह नहीं की, युक्ति नहीं रची, और फिर तुम वो करते रहे, तो अब देखो तुम एक डेग भी नहीं चल पा रहे हो। तो आई बात समझ में कि पुरुषार्थ में हम तीव्रता चाह रहे हैं सर्विस में, लेकिन रुक समझ के मन बुद्धि से उसको समझ कर करना है। ऐसे नहीं कि बस अंधाधुंध करते जाना है ना। और सबसे मिलकर रहना है, एक दो का मददगार बनना है। बाबा तो मददगार है ही, परंतु हिम्मते बच्चे मददे बाबा। बाबा मदद करते हैं, लेकिन किसकी? जो हिम्मत का कदम बढ़ाते हैं, मतलब युक्ति से चलते हैं, बुद्धि से। इसके अर्थ को समझकर यथार्थ रीति बड़े कार्य में मददगार बनो और बनाओ। धारणा है, एक ईश्वरीय मत पर चलकर सतो प्रधान बनना है, माया की लत छोड़ देनी है, आपस में संगठन मजबूत करना है, एक दो के मददगार बनना है। तो एक ईश्वरीय मत, ये मुरली, उसे मिलकर सुनना है, सतो प्रधान बनना है, आत्मा के गुणों में टिकना है। 7 गुणों से तो आत्मा बनी है ना, प्रेम सुख शांति आनंद शक्ति ज्ञान पवित्रता। तो इन 7 गुणों को अपने अंदर भरो, माया की मत छोड़ देनी है, आपस में संगठन मजबूत करना है, एक दो के मददगार बनना है। संगठन में बल है, इसे याद रखना है, एकता में बल है। चलिए हम सभी बाबा से वरदान लेते हैं।
सबसे पहले आराम से बैठें, शांत चित्त होकर चारों ओर से मन बुद्धि को हटा लें। कुछ भी बात मन में है तो वो सब प्रभु अर्पण कर दें। और मैं एक आत्मा हूँ, भृकुटी सिंहासन पर विराजमान हूँ, परमपिता परमात्मा की संतान, शक्ति पुंज हूँ। मैं आत्मा बाबा की छत्र छाया में, उनकी किरणों की बाहें के घेरे के अंदर बैठकर भगवान से वरदान ले रही हूँ। फील कीजिए बाबा की शक्तियों की किरणें मेरे सर पर मुझे अनुभव करा रही है। बाबा मुझे बड़े प्यार से मेरे सर को सहला रहे हैं और मुझे वरदान दे रहे हैं। अमृत वेले का महत्व जानकर खुले भंडार से अपनी झोली भरपूर करने वाले तकदीरवान भव। अमृत वेले का महत्व जानकर खुले भंडार से अपनी झोली भरपूर करने वाले तकदीरवान भव। जैसे अमृत वेले वरदाता भाग्य विधाता से जो तकदीर की रेखा खिंचवाने चाहो खिंचवा लो, क्योंकि उस समय भोले भगवान के रूप में लवफुल हैं, इसीलिए मालिक बनो और अधिकार लो। बाबा ने बता दिया कि उस वक्त मैं बिल्कुल भोला बनकर आता हूँ, भोला भंडारी बनकर खुला खजाना लेकर आता हूँ जिसमें कोई चाबी नहीं है, कोई ताला नहीं है। तो मालिक बनकर अधिकार से लो, खजाने पर कोई भी ताला चाबी नहीं है। उस समय सिर्फ माया की बहानेबाजी को छोड़ एक संकल्प करो कि जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, आपकी हूँ व आपका हूँ। मन बुद्धि भगवान के हवाले कर तख्त नसीन बन जाओ तो बाबा के सब खजाने अपने खजाने अनुभव होंगे। कितना सुंदर बाबा ने क्लियर किया ना। उस वक्त बस ये सुने, मैं जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, आपकी हूँ, आपका हूँ। बुद्धि बाबा के हवाले कर दो, दिल तख्त नशीन बनो और बनाओ तो सर्व खजाने के मालिक अनुभव होंगे। स्लोगन, सेवा में यदि स्वार्थ मिक्स है तो सफलता भी मिक्स हो जाएगी, इसीलिए निस्वार्थ सेवाधारी बनो। सेवा में कोई स्वार्थ नहीं होना है। जनरली रॉयल स्वार्थ भी हो जाता है कि फलाना ज्ञान में आ जाए तो मुझे सहयोग मिले, फलाना क्यों नहीं सुनता है, क्या करूं, कब तक चलेगा, इस तरह के क्वेश्चन मार्क से ऊपर हम क्या करें, सारे क्वेश्चंस ना अपने तरफ कर लो। मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या सोच रही हूँ, क्या मेरे हर संकल्प भगवान समान है, इस पर ध्यान दो। स्वार्थ मिक्स होगा तो सफलता भी मिक्स हो जाएगी। इसीलिए निस्वार्थ सेवाधारी बनो और सफलता पर पूर्ण रूपेण अधिकार पाओ। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।